So let's read out the questions. Question says during the melting of a slab of ice at 273 Kelvin at atmospheric pressure. So यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक स्लैब ऑफ आइस है 273 केल्विन पर, वो यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर मेल्ट हो रही होंगी। सो हम बता स्टेटमेंट एम बोला जा रहा है पॉजिटिव वर्क इज डन बाय आइस वाटर सिस्टम ऑन द एटमॉस्फेयर, यानी कि पॉजिटिव वर्क डन किया जाएगा आइस वाटर सिस्टम पर एटमॉस्फेयर के द्वारा। उसी तरीके से पॉजिटिव वर्क इज डन ऑन आइस वाटर बाय एटमॉस्फेयर। The internal energy of the ice water increases. Internal energy increase होगी. The internal energy of ice water system decreases. Internal energy decrease होगी. तो चलिए फिर देखते हैं हम इसको solutions. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics का यूज करेंगे, which says that delta U is equals to del Q minus of del W, जहाँ पर del U change in engine heat और del W is amount of work done. तो इस कंसेप्ट का यूज करते हुए देखते हैं फिर हम यहाँ सोल्यूशन से। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक स्लैब ऑफ आइस है। सो लेट्स सपोज कि स्लैब ऑफ आइस है which is at the temperature of 270 Kelvin। अच्छा 273 Kelvin है, यानी कि कितना डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। से स्लैब ऑफ आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर है, 273 Kelvin पर है। अब क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ये मेल्टिंग हो रही है, इज नथिंग बट पी नॉट, एंड ड्यू टू एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर का जो भी टेम्परेचर रहा होगा टी, उसके कारण से स्लैब क्या कर रही है, मेल्ट कर रही है। सो जैसे ही स्लैब मेल्ट करेगी देयर विल बी डिक्रीज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग द मेल्टिंग। वॉल्यूम क्या करेगा, वॉल्यूम इज डिक्रीजेस। सो यदि वॉल्यूम डिक्रीज करता है और मेल्टिंग ऑन अ पाइप स्लाइड एज 273, सो चूंकि वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है therefore the work done must be negative, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। सो यहाँ पर प्रेशर इनटू V2 माइनस में V1 होता है। सो चूंकि बोला जा रहा है कि वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, यानी कि V2 का मान लेस होगा एज कंपेयर टू V1। सो इस वजह से हमारे पास जो वर्क डन है वो कैसा आ जाएगा, निगेटिव। सो वी कैन क्लियरली से दैट द वर्क डन इज निगेटिव। तो यहाँ से जो वर्क डन होगा वो निगेटिव होगा बाय आइस वाटर सिस्टम ऑन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, वर्क डन इज निगेटिव ऑन द एटमॉस्फेयर, उसको हम ATM इस तरीके से लिखते हैं। बट हमसे यदि में देखो कि सिस्टम के द्वारा किया गया टर्न ऑन द, फिर क्या हो, सो यदि निगेटिव वर्क डन हो रहा है एटमॉस्फेयर वाटर और आइस सिस्टम के द्वारा, सो डेफिनेटली उसका अपोजिट वर्क डन एटमॉस्फेयर के द्वारा आइस वाटर सिस्टम पर होना होगा। सो क्लियरली वी कैन से दैट द पॉजिटिव work done on ice water system by atmosphere यानी कि एटमॉस्फेयर के द्वारा जो किया गया वर्क डन है वो कैसा है, पॉजिटिव होगा। सो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसी तरीके से यदि हम इंटरनल एनर्जी को चेकआउट करें, सो बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वेट गिवन माइनस में द वर्क डन होता है। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द हाई सिस्टम ये कुछ इस तरीके से है।
सो चूंकि यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो निगेटिव आ रहा था फॉर आइस वाटर सिस्टम ऑन द एटमॉस्फियर, सो उस कारण से ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि सिंपली हम बोल सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ आइस वाटर सिस्टम विल बी पॉजिटिव और इंटरनल एनर्जी will going to be increases. So ये increase भी होगा and it will be positive one. So therefore these are the required answers to this question. So according to given option, यदि हम option check करें, so the internal energy of ice water system increases, यानी कि option C will also become correct. So only option B and C are correct. So this is the required solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.